हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस। नरेश सर। आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 है, इन द फिगर 11.16 पॉइंट्स L, M and N आर सिचुएटेड ऑन OA, OB एंड OC रेस्पेक्टिवली सच दैट LM पैरेलल AB एंड MN पैरेलल BC, देन सो LN पैरेलल AC। देखिए डायग्राम मैंने बना दिया। इसमें गिवन क्या है, LM पैरेलल AB मीन्स LM आपका ये है, ये वाली साइड पैरेलल है इसके, एंड MN पैरेलल BC और प्रूव करना है LN पैरेलल AC। देखिए इसे प्रूव करने के लिए इस डायग्राम के अंदर से सबसे फर्स्ट हमें करना क्या है, जो लाइंस हमें पैरेलल गिवन होती है ना, उनमें हम BPT यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट LM पैरेलल AB, तो इससे रिलेटेड मैंने इस डायग्राम के अंदर से एक डायग्राम अलग निकाला है, LM पैरेलल AB। तो इस ट्रायंगल का नेम क्या होगा, इन ट्रायंगल OAOB। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल AOB क्या लिखोगे, LM पैरेलल AB तो बाई BPT से हम क्या लिखेंगे, देखिए BPT से क्या लिखेंगे, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशो इक्वल होता है, मीन्स OB अपॉन MB इज इक्वल टू OL अपॉन LA। इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड क्या गिवन है, सेकंड आपको गिवन है MN पैरेलल BC। तो इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रायंगल अलग बना लिया, MN पैरेलल BC। ट्रायंगल का नेम क्या होगा, OBOC। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल BOC बाई BPT। तो BPT से, ये BPT थ्योरम होती है, इसका मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो पहले देख सकते हो। देखिए BPT थ्योरम क्या है कि यदि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशो इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, OM अपॉन MB इज इक्वल टू ON अपॉन NC। ON अपॉन MB इज इक्वल टू ON अपॉन NC। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। आपको यहाँ पे दोनों के LHS इक्वल दिख रहे हैं। इसका LHS भी OB अपॉन OM अपॉन MB और इसका LHS भी OM अपॉन MB। जब दोनों के LHS इक्वल है तो दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखोगे, 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, OL अपॉन LA इज इक्वल टू ON अपॉन NC। अब ये जो रेशो आपके पास आया है, इससे रिलेटेड मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ट्रायंगल AOC। तो यहाँ पे देखिए OL अपॉन LA इज इक्वल टू ON अपॉन NC, OL अपॉन LA इज इक्वल टू ON अपॉन NC। ये रेशो आपने इक्वल पहले ही प्रूव कर दिया। तो एक थ्योरम होती है, कन्वर्ज ऑफ BPT। इसका भी मैंने प्रूफ समझा रखा है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर कन्वर्ज ऑफ BPT को समझ सकते हो। ये कन्वर्ज BPT क्या है कि यदि साइड्स का रेशो इक्वल होता है तो आप इनको पैरेलल लिख सकते हो, यानी LN पैरेलल AC। यही आपको इसमें प्रूव करना था। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D एंड E आर रेस्पेक्टिवली सिचुएटेड ऑन AB एंड AC सच दैट BD इक्वल CE एंड एंगल B इक्वल एंगल C, देन सो दैट DE पैरेलल BC। देखिए ये डायग्राम मैंने बना दिया। इस ट्रायंगल ABC में AB के ऊपर तो पॉइंट D है और AC के ऊपर पॉइंट E है। गिवन क्या है कि ये BD इक्वल CE के, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, प्रूव करना है DE पैरेलल BC। देखिए DE पैरेलल BC प्रूव करना है, मीन्स ये जो साइड DA है ये आपको BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो भाई पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको ये रेशो इक्वल होना चाहिए, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था।
क्योंकि जब ये रेशो इक्वल हो जाएगा तो हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से पैरेलल लिख देते हैं। तो इसके लिए देखो क्या करोगे, सॉल्यूशन इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से समझना, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के गिवन, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी ट्रायंगल के यदि टू एंगल इक्वल हों तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो इससे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल ए सी, ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट को। तो LH, ये इक्वेशन फर्स्ट है, बी डी इक्वल सी। तो LHS में से LHS माइनस होता है, तो ए बी में से हम बी डी को माइनस करेंगे, तो ए बी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए सी माइनस सी। तो ए बी में से बी डी को माइनस कीजिए, ये ए बी है, इसमें से बी डी को माइनस करेंगे, क्या बचेगा ए डी, इक्वल ए सी में से सी को माइनस करोगे ए ई। ये इक्वेशन नंबर 3। भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 आपको चाहिए क्या, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। तो इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 3 में फर्स्ट का डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 3 देखिए LHS में LHS का डिवाइड होता है, ए डी अपॉन बी डी या डी बी कहो, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये जो रेशो आपका आया है, देखिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, रेशो इक्वल है तो आप क्या लिखोगे, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से क्या लिख सकते हो, डी ई पैरेलल बी सी। यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखते हैं।